औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद। हम बात करेंगे आज भी क्रिकेट के ऊपर और उसमें ये जो एक स्कैंडल है इसकी बात करेंगे, और इसके अलावा हम एक बात करेंगे ये जो प्लेयर की ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह का एक ग्रुप जो है 1980s में जब बना था तो उसके साथ क्या हुआ था वो आखिर में हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम जो है इंज़मामुल हक ने रिज़ाइन करके तो ये बात जो है तकरीबन कबूल कर ली हुई है कि उसमें जो है वो करोड़ों रुपए का जो है उसका जो माहिदा है उन्होंने इंज़माम साहब ने छोड़ दिया है। वैसे तो उन्होंने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे वो कहा है कि जो है मैं इसलिए इंक्वायरी हो रही है इसलिए मैं अलहदा हो रहा हूँ, तो बाद में ये मैं बात कर लूँगा। लेकिन जो असल बात है वो फिर एक दफ़ा जो है उसको हम ये देख लेते हैं कि वो है क्या। क्या बोर्ड को ये पता था कि इंज़मामुल हक और ये जो 7 प्लेयर हैं और इनका कुछ जो है मामलात इस तरह से हैं, या जो इंज़मामुल हक ने जो एक यूनिक सा माहिदा कराया और उसमें 3-4 बड़े प्लेयरों को जो डबल 200% इजाफा दिलवाया, उसमें इंज़माम का क्या इंटरेस्ट था। फिर क्या ये जो हमारे मौजूदा ज़का अशरफ साहब हैं वो इससे मुबर्रा हैं। तो आखिर में हम ये भी जायज़ा लेंगे कि ये जो प्रेशर ग्रुप अभी प्लेयर्स का बना हुआ है एक एसोसिएशन, ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जो तैयार नहीं थे, तो इसके बारे में जो है वो क्या ये चीज़ें मख्फी थी? बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो बड़े स्पोर्ट्समैन हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो बड़े लोग हैं, उसके अलावा मैं मुल्क के दूसरे कोने में मुज़फ़्फ़राबाद बैठे हुए मुझे 3 महीने पहले से पता था। तो अब वक्तन फ़क्तन 3-4 प्रोग्राम भी मैंने किए थे कि ये जो एजेंट्स के हाथ में खेल रहे हैं प्लेयर्स, तो ये हमारी कारकर्दगी वगैरह के कोई हालात इतने बेहतर नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। ये जो याज़ू कॉरपोरेशन है, इससे पहले एक्चुअल अगर आप बीसीपी की जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं तो ये जो ताला रहमानी है, ताला रहमानी जो है ये एजेंट जितने भी उनके रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनमें जो एथलीट मैनेजमेंट इसने कंपनी बनाई हुई है, उनका जो है टॉप के ऊपर इसका नाम है और इसका क्लेम ये है कि 70% जो है वो क्रिकेट अफेयर या एथलीट्स को ये मैनेज करता है। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो तरीका अब इस दफ़ा इख्तियार किया वो ये किया कि कुछ आज से नहीं 3-4-5 सालों से ये किया हुआ है कि फ्रेंचाइजीज़ के लिए जो प्लेयर हैं वो भी इसी के ज़रिए जाते हैं। उसमें इंज़माम साहब होते हैं और ये जो रिजवान है और बाबर और इस तरह का एक ग्रुप बना हुआ है पूरा। तो होना ये चाहिए कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं याज़ू, अच्छा यहाँ पे जो है पहले जो इसकी है वो है साया SAY, ये साया कॉरपोरेशन के नाम से है। पाकिस्तान में जो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है PCB के पास। अब सूरत हाल ये हो गई है जनाब कि याज़ू कॉरपोरेशन जो है उसके जो है वो स्टेक्स हैं, और ये जो इंज़मामुल हक ने रिज़ाइन किया है और उसके बाद जो है जो इंक्वायरी कमेटी बनाई, इस तरह की कई कमीशन कमेटियाँ, इनका कोई कभी पाकिस्तान में काम नहीं हुआ है। वो जो है चुपके से करोड़ों रुपए का माहिदा छोड़ के किनारे हो गए और इस कमेटी का कुछ नहीं होना है। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी इंक्वायरी करानी है तो ये जितने प्लेयर्स हैं इनके अकाउंट्स, याज़ू कॉरपोरेशन के अकाउंट्स, साया कॉरपोरेशन के अकाउंट्स, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो इनकी जो जितने भी नेटवर्किंग है, इनकी जो बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन FIE के ज़रिए से और जो IT एक्सपर्ट से जो है उसकी वो होनी चाहिए, और फिर पता चलेगा कि इनके क्या मामलात हैं। इनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है उसका डाटा निकाला जाए और फिर पता चलेगा कि एक्चुअल बात क्या है। इंज़मामुल हक ने बाइस सेलेक्टरीज के साथ 2 ऐसे डमी लोग थे। इसने जो किया, इसने 4-5 जो प्लेयर जो हो सकते थे, एक तो इन्होंने ये किया कि जो बिल्कुल 6 में से 4 में तो टीम आउट हो गई, क्योंकि इतनी बैटिंग पिचों के ऊपर जहाँ 400 रन हो रहे हैं वहाँ हमारी टीम आउट हो जाती है। इन्होंने प्लेयर भी सही सेलेक्ट नहीं किए। फिर उसमें जो किए जो अवेलेबल थी बेंच स्ट्रेंथ, उसमें 2 बंदे जो हैं वो 2-3 बंदे, एक हायरस टीम के साथ है शायद, एक अबरार अहमद है। अच्छा, अबरार अहमद को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, बस जो लेग स्पिनर था टेस्ट का उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। और एक जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा सीमर था, बल्कि फास्ट बॉलर, आम सीमर भी नहीं, वो ज़मान खान जो है वो भी ऐसे था, उसको जो है इन्होंने बाहर किया। इसके अलावा एक शाहनवाज दानी था वो, और मैं बार बार 4-6 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि फास्ट बॉलरों को वैसे तो अल्लाह ने अनफिट किया, लेकिन वो इंज़मामुल हक और इनकी ये साया कॉरपोरेशन और याज़ू कॉरपोरेशन ने जगह जगह कोई गली की कोई फ्रेंचाइज नहीं छोड़ी है जिस पे इन्होंने न भेजा हो, और उनको अनफिट करके और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के लोगों को इंडक्ट करके, तो ये सूरत हाल हुई है।
अच्छा, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है कोई नायल बंदा हो। यहाँ पे हर बड़े इदारे पे नायल आदमी ऊपर बैठा होता है, लेकिन इसको जो बोर्ड को किसी हद तक संभाला दिया था वो था नजम सेठी साहब थे। उनको हटा के इस ऐसे आदमी को बैठाया कि इसने सारा इंतज़ाम को दिया, और उसने ऐसी नकबजनी की है कि क्रिकेट को तकरीबन बैठा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे जो दूसरे एथलीट वगैरह ये जो स्पोर्ट्स को जो है जनरल आरएफ हसन ने बैठा दिया था। अच्छा, उसमें सिलेक्शन कमेटी में तो चलें ये जो कुछ हुआ ज़का अशरफ ने नहीं किया। जो 12 डायरेक्टर्स हैं, 10-12 जो है जीएम है, वो क्या कर रहे हैं? ये 35-40 लोग जो हैं इनको किसी को पता नहीं है। अगर मैं या आम बंदों को पता है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको तमाम ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके बंदे जो हैं वो ज़ोर ज़ाब्ते से जो है वो बंदे इंडक्ट होते हैं टीमों में। ये फ्रेंचाइज में जो है उनकी जो बोलियां लगती हैं या उनको मैनिपुलेशन हो रही है, आम बंदों को पता है। इसके अलावा बाहर की फ्रेंचाइजीज़ के लिए लोग जाते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने क्यों वो जो है वो रिज़ाइन किया। फिर सरफराज अहमद जो इन फॉर्म बैट्समैन जिसने इस पिछले साल इतना ज़बरदस्त जो है परफॉर्म किया, उसको एज ए बैट्समैन 6वें-7वें नंबर के लिए रख देते कम अज़ कम, जो एक होल्ड करता है एक एंड को। तो इन्होंने जो है ये सब ने मिल के एक ग्रुप है, एक कार्टल बना हुआ है, और इन्होंने ब्लैकमेल किया है ज़का अशरफ को भी और जो अपकमिंग जो प्लेयर थे। और ये जो किसी ने इतना नहीं हुआ कि इन्होंने ये छोड़ दिया हुआ था कि चलो जो होना है होने दो। ये सबसे पहले इंटरनेशनली और इंडियन जो है मीडिया में आया, फिर उसमें जो है कोई इंग्लैंड में भी थोड़ी बहुत बातें हुई। इसको सबसे जो यहाँ पे एक मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा है, वो उन्होंने उसको किया है, हाईलाइट किया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। एक मुबशर लुकमान एक और साफ़ी थे, और उसमें फिर ये याजू कॉरपोरेशन, और अब जो है वो कह रहे हैं कि इस नाम की कोई कॉरपोरेशन ही नहीं है। अगर कॉरपोरेशन नहीं है तो इंजमाम जैसा लालची आदमी जो है ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के गया। आखिर में वो बात आपको बता दूं कि हमारी जो एशिया ग्रुपिंग हमेशा होती है, कराची लाहौर की राइवलरी भी थी, तो इन सब एक ज़माने में इमरान खान साहब, ज़हीर अब्बास, सरफराज नवाज, इन्होंने हड़ताल की थी जावेद मियांदाद के लिए कि इसको कैप्टनसी से हटाएं। इन सब को बाहर बैठा दिया था। अभी भी इन प्लेयरों ने ये जो है ये कहा था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारी मर्ज़ी का पैकेज नहीं देते। मर्ज़ी का पैकेज लेके गए हैं, और उस वक्त नूर खान ने इनको बाहर बैठाया। एक जूनियर टीम खिलाई जिसने श्रीलंका को शिकस्त दी। तो और फिर जो है ये माफ़ी मांग के मियांदाद की कप्तानी में ये सारे लोग खेले, लेकिन मियांदाद ने कहा कि मैं इन लोगों की कैप्टनसी नहीं करता हूँ। तो उससे एक बात पूछी गई थी कि आप कब तक खेलेंगे, आपके साथ ये बड़ी ज़्यादती हुई। उसने कहा कि ये मैं उस वक्त तक खेलूँगा जब ये सारे रिटायर्ड हो जाएंगे। ये 1981 में उसने कहा था, और आखिर तक जो खेले वो इमरान खान साहब खेले, और वो 96 तक खेला है। तो बात जिन्होंने हड़ताल की थी वो पहले ही जो है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो ज़ाहिर बंदा खेला। तो अब अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो आ गई है हमसे ऊपर। उसने आज श्रीलंका को भी हराया। और अफ़गानिस्तान की टीम के बारे में आज मैंने एक वीलॉग किया हुआ है, ये अगर आप देख सकें तो उसको ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने जो है जिनके यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, जिनके यहाँ कोई खाने पीने का इतना सिस्टम नहीं है, एक जंग ज़दा मुल्क है, वो अगर इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास करोड़ों अरबों का बजट भी है, मुल्क भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है, तो इतना बुरा हाल क्यों है। तो आखिर में हम ये ज़ाहिर मुतालबा करते हैं कि इंज़मामुल हक एंड कंपनी और ये बाबर और ये जितने भी लोग हैं इस मुल्क से कोई बड़ा नहीं होता है, और रिजवान वगैरह जो है इनकी जो ग्रुपिंग है और इनकी जो प्रॉपर इनकी जो है तफ्तीश हो थ्रू FIU हो, उसके बाद जो है जैसा कैसा भी होता है उसको एक नई टीम आ जाएगी। इस दफ़ा जो इन्होंने किया इससे और बुरी कारकर्दगी क्या होगी। तो फिर भी हम इस टीम से चलें, कौमी टीम है, इससे अच्छा जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई हो सकता है बेहतरी कर जाए। लेकिन जो लोग जिन्होंने करप्शन की है, माली करप्शन, ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर्स और इस तरह के जो लालची लोग हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।